डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए CSJMU यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी का BA सेकेंड ईयर का चाइल्ड डेवलपमेंट का 2022 का पेपर लेके आई हूँ। मेरे पास D सीरीज है, इसमें 100 क्वेश्चन आए हैं, 30 मार्क्स का पेपर है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे आज पेपर, देखते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये मैं 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन। ओके, तो सॉल्व करते हैं आज का पेपर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, राइट। विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, राइट आंसर क्या है? विकास संयोगों का परिणाम है, ये रॉन्ग है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण एवं भावनात्मक होती है? तो ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु है, किशोरावस्था की आयु वैसे 13 से 21 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। तो 13 से 21 तो ऑप्शन नहीं है इसमें, तो 12 से 19 है, तो 12 से 19 राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक बदलाव। माता का प्रथम दूध कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये 206 होती है। XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं माता में, ठीक है। कौन सी उम्र से बालक किसी छोटी वस्तु को तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच पकड़ने में सक्षम हो जाता है? तो ये है 8 माह का बालक। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? ये लगभग 7 पौंड। बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? तो ये दी थी स्टर्न ने। किसने कहा खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है? तो ये बैलेंटाइन है। क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? ये है स्टैनले हॉल ने। बच्चों के बौद्धिक विकास के अलग अलग चरणों की पहचान निम्न में द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रियात्मक कौशल का उदाहरण नहीं है? देखिए क्रियात्मक कौशल का उदाहरण नहीं है पूछा। दौड़ना ये तो क्रियात्मक कौशल का उदाहरण है, चलना भी उदाहरण है, और लिखना भी क्रियात्मक कौशल का उदाहरण है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये डाउटफुल है ना, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? ये क्रियात्मक कौशल के उदाहरण हैं। ओके। नवजात शिशु की साधारणतः लंबाई होती है, कितनी होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर। अनुवांशिकता का अणु है, अनुवांशिकता का अणु क्या होता है? इसको हम DNA कहते हैं। नवजात शिशु की हड्डियां कैसी होती हैं? तो ये मुलायम एवं लचीली होती हैं। रक्त सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ये O ब्लड ग्रुप होता है, सर्वदाता। लैंगिक स्थायित्व विकास का प्रथम चरण है, इसको कहते हैं लैंगिक लेवलिंग। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। निरंतरता ये सिद्धांत है, श्रृंखलामयता ये भी सिद्धांत है, प्रतिवर्ती ये भी है, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है, तो रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी? तो इसको कहते हैं, इनको कहते हैं हम हेबिंगहर्स्ट। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का एक हिस्सा है। तो ये अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। नर्चर शब्द मानव विकास पर निम्नलिखित में से एक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, किसको करता है? वातावरण को। इनमें से कौन संवेग नहीं है? ठीक है, भय संवेग होता है, क्रोध ये भी संवेग होता है, चिंता ये भी संवेग होता है। क्या है? अपनापन, अपनापन कोई संवेग
नहीं होता। राइट आंसर सी। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? प्रेरणा, बीमारी, आहार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शिशु के जन्म के बाद सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, नाल बांधनी चाहिए शिशु की। ठीक है। बाल विकास का सही क्रम है, क्या होना चाहिए बाल विकास का सही क्रम? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। राइट आंसर सी। वंशानुक्रम के नियम दिए थे, किसने दिए थे? मेंडल द्वारा दिया गया था। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब से प्रारंभ कर देता है? 3 महीने से। नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो ये होती है 280 डेज की। इनमें से कौन बालक में भाषा दोष नहीं है? ठीक है। हकलाना, धीरे धीरे बोलना, तुतलाना। राइट आंसर क्या है? धीरे धीरे बोलना। ये भाषा दोष नहीं होता है। हकलाना और तुतलाना क्या है? ये भाषा दोष के प्रकार है। यह कथन किसका है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये राइट आंसर है टर्मन का। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए बच्चों, मैंने पहले जितने भी वीडियो डाले हैं आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन उसी से आए हैं, है ना। तो आप लोग जितने भी मैं डालती रहा करूँगा आप लोग देख लिया करिए अच्छे से, तो आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। सामान्यतः बालक प्रायः किस आयु में बोलता है? तो 11 महीने में बालक बोलना शुरू कर देता है। एक बच्चे में होने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकास। कोहलबर्ग कौन थे? कोहलबर्ग कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहुमुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ठीक है। नेतृत्व शक्ति, ये तो है। आक्रामक स्वभाव, ये भी है। मिलनसार, ये भी है। दिवा स्वप्न देखने वाला, ये बहुमुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है, क्या है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये है 5 प्रकार बताए हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इसके द्वारा सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं? ध्यान देकर जानकारी को याद करना, समाज के अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान की गई प्लेटफॉर्म, ये तो है नहीं। राइट आंसर क्या है? ध्यान देकर जानकारी को याद रखना। पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता क्या है? इसका राइट आंसर है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है। भाषा, परिपक्वन क्रियाकलाप, ये सारे प्रभावित करते हैं। सामाजिक अनुभव ये प्रभावित नहीं करता है। प्री एक्लेम्पिया का लक्षण क्या नहीं है? उच्च रक्तचाप, ये तो होता है। अत्यधिक भार, ये भी होता है। निम्न रक्तचाप, ये नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए। 50 क्वेश्चन आज करा रही हूँ बेटा, फिर सेकंड वीडियो में कराऊंगी 50 क्वेश्चन। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1957 में। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।